नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सुकड़े। आज हम पढ़ने वाले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो देखिए, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सबसे पॉपुलर है, आपको पता है। ओके, वो जो कहानी है कि न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर वो एप्पल गिरा था ऊपर से। अब वो बात बताने वाली नहीं है, मतलब सबको पता है वो बात। ओके, तो उन्होंने क्या बताया था, देखो, ये अर्थ का क्रस्ट है। ओके, अर्थ का सरफेस है। अगर कोई चीज ऊपर है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ, खुद के सेंटर की तरफ खींचती है। ओके, तो ये तो हुआ अर्थ एंड जो जो स्पेस में ऑब्जेक्ट है। बट उन्होंने एक और पॉइंट दिया था, वो ऐसा है कि अगर कोई दो चीजें हैं, ओके, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, ओके, दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या करते हैं, एक ए वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 लिखता हूँ, इसका मास m2 लिखता हूँ। अब ये दोनों चीजें क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। ओके, ये दोनों चीजें क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। इनका फोर्स एक तो अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल होता है, बट वहां पर प्रेजेंट होता है ये फोर्स। ओके, तो देखिए, ये जो फोर्स है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। यहां पर भी जो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटी उसे खींच रही है, जो फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसको हम पढ़ने वाले। देखो, दोनों केसेस अलग है, दोनों केसेस अलग है। ये वाला जो है उसे ग्रेविटी खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच रही है, बट यहाँ पर क्या है, दो दो अलग अलग चीजें हैं, वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले। अब इनका जो अब देखो, इनका जो डिस्टेंस है उसे हम आर कहते हैं। ओके, कहीं कहीं आर लिखा है, कहीं कहीं आप डी भी ले सकते हो। ओके, किसी किसी बुक में आर लिखा है, किसी बुक में डी लिखा है। अब जो आर जो है या डी है, उसे हम क्या, उसे कहते हैं हम, सॉरी, उसे कहते हैं हम मीन डिस्टेंस। ओके, मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस का क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों का डिस्टेंस। ओके, इस सेंटर से, इस मास के सेंटर से लेकर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है उसे मीन डिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो देखिए, न्यूटन जी ने क्या कहा, न्यूटन जी ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट which is present in the universe, okay, every object of universe attract every other object, okay, with force। ओके, अब ये जो फोर्स है, एक तो निग्लिजिबल होता है, बट वहां पर प्रेजेंट होने के कारण हम क्या कहते हैं, उसे किसी फोर्स से, सम फोर्स से उसे क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ फोर्स। ओके, तो देखिए, उनका क्या कहना था कि जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ओके, उनका क्या कहना था कि जो फोर्स लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस which we are going to consider। ओके, जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, उन दोनों मासेस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कौन सा है, मीन डिस्टेंस। ओके, मीन डिस्टेंस याद रखिएगा, कभी भी हमेशा मीन डिस्टेंस। ओके, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो देखिए, मैं यहाँ पर इसे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। अब मैं यहाँ पर सेंटेंस में लिखता हूं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of the mean distance
बिटवीन दे। ओके, ये न्यूटन जी ने ये सेंटेंस दिया था, हमने यहाँ पर उसे फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब देखो अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं इसे, m1 m2 पर नेट आर स्क्वेयर। ओके, अब आपने कभी ऐसा सुना है, आपने हमेशा सुना है अगर किसी प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाना है तो उसे क्या करना है, वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट कौन सा है, F इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट है जी को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल इरिवर्सबल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, जी m1 m2 पर नेट आर स्क्वेयर। ओके, तो अब जी क्या है, जी क्या मैंने बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, वैसे जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो हमने यहां तो पढ़ लिया कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, अब यहां से देखो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होती है, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आई थिंक यहाँ पर मैंने लिखा है उनका नाम, जी की वैल्यू देने वाले आई थिंक नहीं है वो नाम इस पे। ओके, इस पे नाम नहीं है उनका, जी की वैल्यू देने वाले, तो हम सिर्फ जी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। जी की वैल्यू होते हैं 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। ओके, अब देखो यहां से हमें समझ आया कि ठीक है, उन्होंने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 का प्रोडक्ट दिया, वो ठीक है, उन्होंने मासेस को लिया होगा, बट ये आर स्क्वायर क्यों लिया उन्होंने, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। आर स्क्वायर ऐसे ही नहीं कोई लिख देता। ओके, ऐसे कोई नहीं लिख सकता, तो उन्होंने कुछ तो ऐसे आइडिया लगा हुआ, कहाँ से तो उन्होंने लाया होगा ना, वो कहाँ से उन्होंने कहीं तो पढ़ा होगा कि इसको हम अगर आर स्क्वायर लेंगे तो ही हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली एक्यूरेट आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला इन्होंने जो आर स्क्वायर लिया है ना, इन दो चीजों को मिलाकर उन्होंने दिया है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा केपलर्स का थर्ड लॉ। ओके, अब देखो हम उसी चीज को पढ़ेंगे। जो सैटेलाइट होते हैं, अर्थ क्या करता है, उन सैटेलाइट को ऐसे खींच के रखता है। ओके, खींच के रखता है, ये सर्कुलर मोशन हुआ। सॉरी, अगर यहां पर हम एग्जांपल लेंगे तो अर्थ है, ओके, ये वाला अर्थ है और सैटेलाइट क्या कर रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है। ओके, तो अर्थ का सेंटर क्या कर रहा है, अर्थ का सरफेस क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, इन सैटेलाइट को खींच के रखने की कोशिश कर रहा है। ओके, इसको खींच के रखने की कोशिश कर रहा है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg लिख देता हूँ। और सर्कुलर मोशन में आपने एक बात पढ़ी होगी कि एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर वही कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का काम एक ही है, तो दोनों क्या हुए, यहाँ पर सेम हुए। ओके, Fc इज इक्वल टू Fg। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, हमें क्या पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, इसका फॉर्मूला होता है। अब v क्या है, ये स्पीड है। ओके, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट हम कह सकते हैं उसे। अब v को हम क्या कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है, सैटेलाइट किसके ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, तो ऑर्बिट क्या होता है, एक इमेजिन करो कि सर्कल है। अब सर्कल का जो ये डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये सभी डिस्टेंस है, अगर सैटेलाइट यहां से घूमकर वापस यही आता है तो क्या करता है, वो एक सर्कमफरेंस रिवॉल्व करता है, सर्कमफरेंस में घूमता है। ओके, एक सर्कमफरेंस कंप्लीट करता है। तो सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। ओके, 2πr अपॉन टाइम। ओके, तो v के बदले हम उसे लिखेंगे, तो देखिए Fc इज इक्वल टू यम, v को क्या लिखा हमने, 2πr अपॉन टाइम। ओके, इसका स्क्वायर, तो Fc यहां से क्या आता है, यम 4πr स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टाइम को t लिखा मैंने। ओके, तो देखिए
यहाँ पर दोनों सेम ही है। ओके, एफ सी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ जी लिख सकता हूँ, एम 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो जो केपलर साहब ने जो थर्ड लॉ लिया था वो क्या दिया था, वो थर्ड लॉ दिया था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मुझे प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कांस्टेंट के यूज किया, तो के के बदले में के कैसे लिख सकता हूँ, आर क्यूब। अब देखो अगर मैं ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूं 4 पाई आर सॉरी यहाँ पर आर रहेगा ना यहाँ पर। ओके आर, यहाँ पर आर, ओके यहाँ पर आर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आर स्क्वायर से, ओके अगर मैं यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर आर क्यूब होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा और टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूं 1/k इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ये कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के। ओके, ये के है, इसे के लिख सकता हूँ। अब यम क्या है, कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट। ओके, बचा क्या, आर वेरिएंट है। तो यहाँ पर मैं इसके बदले में सिर्फ कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो यम 4 पाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक बहुत हो रही है। सो यम 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ जी इज इक्वल टू सी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो एफ अगर मुझे एक कांस्टेंट हटाना है तो मुझे प्रोपोर्शनल साइन यूज करना पड़ेगा 1/r स्क्वायर एफ जी। ओके, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो है, और मैंने क्या बताया था कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आर स्क्वायर ये जो है ना, ये आपको कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। तो न्यूटन जी ने क्या किया था, के प्लस का जो थर्ड लॉ यूज करके और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यूज करके उन्होंने ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर का यहाँ से निकाला था। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इसके कुछ हम इसके यूनिट्स देखते हैं कुछ हम। तो देखिए यूनिट क्या होगा, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ओके, सॉरी न्यूटन में। अब इसे एमकेएस यूनिट में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या होगी इसकी, यहाँ से डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस को लिखने का प्रॉपर फार्मूला क्या है, मेथड क्या है, एम एल टी। अब देखो केजी मास, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, ये 1, ये भी 1 ही है। और टी सेकंड, ये जो सेकंड है सेकंड का स्क्वायर है, टी क्या टाइम है, तो ऊपर लोगा तो -2 होगा। तो दिशा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस क्या होगी इसकी। अब देखो एफ जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत वीक है, अदर फोर्स है, बट सारे सृष्टि को जो कंट्रोल करता है यही फोर्स है। ओके, ये होता तो बहुत निग्लिजिबल है, बट सारे यूनिवर्स को कंट्रोल यही करता है, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही कंट्रोल करता है, और ये डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो इसे हल्के में मत लेना था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, राइट। हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन्स के लॉ क्या है, न्यूटन्स को बार बार पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसकी यूजेस क्या है हमें पता नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस है, और ये हल्के में मत लेना कि ऐसे इन्होंने ऐसे ही बना दिया होगा। इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। ओके, ऐसे ही कोई बना दे देता, ऐसे ही फोर्स के ऐसे ही कोई कंसेप्ट या बना नहीं देता, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो रीजन क्या है कि ये निग्लिजिबल तो बहुत है, बट ये कंट्रोल सारे यूनिवर्स को कंट्रोल ग्रेविटेशनल फोर्स ही करता है। ओके, तो हमने आज देख लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।